एकं च दुन्निटिन्निय चत्तारिय पञ्च इन्द्रिया जीवा वादरपज्जत्तिदरापयदीयो नामकं मस्स एदाहि यणिवत्ता जीवठाणा दुःकरणभूदाहिं पयदीहिं पोग्गलमयि ताहि किह भन्नदे जीवो। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, वादर, पर्याप्त और इनसे इतर सूक्ष्म और अपर्याप्त जीव, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन करणभूत प्रकृतियों से जो पौद्गलिक हैं, उनसे तो जीव स्थान रचे गए हैं। तब वे जीव किस प्रकार कहे जा सकते हैं? पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहमा वादराय जे जीवा देहस्स जीव सन्नासुते व्यवहारदो उत्ताम। जो पर्याप्त तथा अपर्याप्त और जो सूक्ष्म तथा वादर जीव कहे गए हैं, वे देह की अपेक्षा जीव संज्ञाएं हैं। वे सब परमागम में व्यवहार नय से कही गई हैं। मोहन कम्मसुदयादु वन्निदा जे इमे गुणठाणा ते किह हवन्ति जीवा जे नित्यमचेदना उत्ताम। जो ये गुण स्थान हैं, वे मोहनीय कर्म के उदय से बतलाए गए हैं। जो नित्य अचेतन कहे गए हैं, वे जीव किस प्रकार हो सकते हैं? जावण वेदि विशेषंतरं तु आदासवाण दोह्नंपि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टते जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्स तस्य कम्मस्य सञ्चोदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सव्वदर्शिम्। जीव जब तक आत्मा और आश्रव दोनों के ही लक्षण और भेद को नहीं जानता है, तब तक वो अज्ञानी क्रोधादिक आश्रवों में प्रवृत्त रहता है। क्रोधादिक आश्रवों में वर्तते हुए उसके कर्मों का संचय होता है। वास्तव में जीव के इस प्रकार कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने बताया है। जया इमेण जीवेण अपनो आसवाणयत हेव नादं होदि विशेषंतरं तु तैयाण बंधो से। जब यह जीव आत्मा का और आश्रमों का लक्षण और भेद जान लेता है, तब उसके कर्म बंध नहीं होता। नादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीद भावं च दुःखस्य कारणं तियतदो नियत्तिं कुणदि जीवो। आश्रमों का अशुचिपना, इनका विपरीत भाव
और वे दुख के कारण हैं, ये जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। अहमिक्को खलु शुद्धोय णिम्ममो प्राणदंसण समागो तं हि ठिदो तच्चित्तो सवे ये देखयं नेमि। मैं निश्चय ही एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्व रहित हूं और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। शुद्धात्म स्वरूप में स्थित और सहजानंद स्वरूप में तन्मय हुआ मैं इन सब को नष्ट करता हूं। जीवनि बद्धा एदे अधुव अनिच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलात्यणादूण निवत्तदेतिहिम्। जीव के साथ निबद्ध ये क्रोधादि आश्रव अध्रुव हैं, अनित्य हैं तथा अशरण हैं, और ये दुख रूप हैं और दुख रूप फल देने वाले हैं। ये जानकर उन आश्रमों से निवृत्त होता है। कम्मस्य परिणामं नो कम्मस्य यत्तहेव परिणामं न करेदि एदमादा जो जानदि सोहवदिणाणि। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को इसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को नहीं करता है, अपितु जो जानता है वही ज्ञानी है। न विपरिणमदि न गिन्हदि उपपज्यदि न परदव्वपज्याये नानि जानन्तो विहु पुग्गलकम्मं अणेयविहम्। ज्ञानी अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्यायों में न उन स्वरूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है। न विपरिणमदि न गिन्हदि उपपज्यदि न परदव्वपज्याये नानि जानन्तो विहु सगपरिणामम् अणेयविहम्। ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्यायों में न तो परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न ही होता है। न विपरिणमदि न गिन्हदि उपपज्यदि न परदव्वपज्याये नानि जानन्तो विहु पुग्गलकम्मफलम् अनन्तम्। ज्ञानी पौद्गलिक कर्मों के अनंत फल को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्यों के पर्यायों में न तो परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है। न विपरिणमदि न गिन्हदि उपपज्यदि न परदव्वपज्याये पोग्गलदावं पितः परिणमदि सगेहि भावेहिम्। पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्यायों में उस रूप न तो परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है, क्योंकि वो तो
अपने ही भावों से परिणमन करता है। जीव परिणाम हेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति पुग्गलकम्मनिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति न विकुव्वति कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे अन्योन्यनिमित्तेन दु परिणामं जानदोऽहंपि एदेन कारणेन दु कर्ता आदासगेण भावेन पुग्गलकम्मकदानं न दु कर्ता सव्भावाणम्। पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म निमित्त से परिणमन करता है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है। इसी प्रकार कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है, परंतु एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों के परिणाम जानो। इस कारण से आत्मा अपने ही भावों से करता है, परंतु पुद्गल कर्म के द्वारा किए हुए समस्त भावों का कर्ता नहीं है। पृच्छयणयस्स एवम् आदा अप्पाणमेव हि करेदि वेदयदि पुनोतं चेव जान अत्तादु अत्ताणम्। निश्चय नय का इस प्रकार मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है, ऐसा तू जान। व्यवहारस्सदु आदा पुग्गलकम्मं करेदि नेयविहं तं चैव यवेदयदे पुग्गलकम्मं अनेयविहम्। व्यवहार नय का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। यदि पुग्गलकम्ममिणं कुर्वति तं चैव वेदयदि आदा दो क्रियावदिरिक्तोपसज्जते सोजिरावमदम्। यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करता है और उसी को भोगता है तो दो क्रियाओं से अभिन्न होने का प्रसंग आता है। ऐसा मानना जिनेन्द्र देव के मत के विपरीत है। जम्हा दु अट्टभावं पुग्गलभावं च दो विकुर्वन्ति तेन दुमेच्छादिठ्ठिदो किरियावादिनो हन्ति। क्योंकि आत्मा आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों को करता है। ऐसा मानने के कारण दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिच्छत्तं पुनदुविहं जीवम जीवं तहेव अन्नाणम् अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। पुनः मिथ्यात्व दो प्रकार का है।
जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि कषाय, ये सभी भाव दो दो प्रकार के हैं। पुग्गलकम् मम्मिच्छं जोगो अविरति अनाणमज्जीवम् उव ओगो अन्नाणम् अविरति मिच्छं च जीवोदु। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव हैं, वे पुद्गल कर्म हैं, और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव हैं, वे उपयोग रूप हैं। उव ओगस्स अणाई परिणामा तिन्निमोह जोतस्स मिच्छत्तम् अन्नाणम् अविरति भावो यणादव्वो। मोह से युक्त उपयोग के तीन अनादिकालीन परिणाम हैं। वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव जानने चाहिए। ईदेसुय उव ओगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जंसो करेदि भावम् उव ओगो तस्य सो कत्ता। इन तीनों का निमित्त मिलने पर भी आत्मा का उपयोग शुद्ध, निरंजन और एक भाव है। फिर भी तीन प्रकार के परिणाम वाला वो उपयोग जिस भाव को करता है, वो उसी भाव का कर्ता होता है। जम कुणदि भावमादा कर्ता सोहोदि तस्य भावस्य कम्मत्तं परिणमदेतं हि स्वयं पुग्गलं दव्वम्। आत्मा जिस भाव को करता है, वो उस भाव का कर्ता होता है। उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। परमपाणं कुव्वम् अप्पाणं पिह्य परं करन्तोऽसो अन्नाणमो जीवो कम्माणं कारगो होदि। पर को अपने रूप करता हुआ और अपने को पर रूप करता हुआ वो अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। परमपाणं कुव्वम् अप्पाणं पिह्य परम् अकुव्वन्तो सोणाणमो जीवो कम्माणं कारगो होदि। जो पर को अपने रूप नहीं करता और जो अपने को भी पर रूप नहीं करता, वो ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता। तिविहो एसुव ओगो अप्पवियप्पं करेदि कोऽहम् कत्ता तस्सुव ओगस्य होदि सो अत्तभावस्य। ये तीन प्रकार का उपयोग, मैं क्रोध हूं, ऐसा आत्मविकल्प करता है। वो आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। तिविहो एसुव ओगो अप्पवियप्पं करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुव ओगस्य होदिसो अत्तभावस्य।
प्रकार का उपयोग मैं धर्मादिक हूं ऐसा आत्म विकल्प करता है, वो आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। एवं पराणि दव्वाणि अपयं कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अव्यपरम करेदि अन्नान भावेन। इस प्रकार मंदबुद्धि अज्ञान भाव से पर द्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी पर रूप करता है। एदेन दु सोकत्ता आदा निश्चय विदुहिं परिकहिदो एवं खलु जो जानदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तम्। इस पूर्वोक्त कारण से निश्चय के ज्ञाताओं ने वो कर्ता कहा है। इस प्रकार वस्तुतः जो जानता है वो सब कर्तृत्व को छोड़ देता है। व्यवहारेण दु आदा करेदि घटपडर धादि दवाणि करणानि अकम्माणि णो कम्माणि विविहाणि। व्यवहार से जगत में आत्मा घट पट रथ आदि वस्तुओं को और इंद्रियों को अनेक प्रकार के क्रोधादि कर्मों को और शरीरादि 9 कर्मों को करता है। जदि सो परदव्वाणिय करज्ज नियमेण तम्मोहोज्ज जम्हाण तम्मोतेण सोण तेसिं हवदिकत्ता। यदि वो पर द्रव्यों को करे तो नियम से वो तन्मय हो जाए, क्योंकि वो तन्मय नहीं होता इस कारण वो करता नहीं है। जीवोण करेदि घटं नेव पडं नेव शेषगेदव्ये जोगुव ओगा उपादगाय तेसिं हवदिकत्ता। जीव घट को नहीं करता, नहीं पट को करता है, नहीं शेष द्रव्यों को करता है। जीव के योग और उपयोग घटादि के उत्पन्न करने में निमित्त हैं। उन योग और उपयोग का कर्ता जीव है।